हमारे देश ने हमारे को रोटी दी है, पानी दी है, रहने की जगह दी है। हर चीज़ में परफेक्ट नहीं है, मैं मानता हूँ, पर बहुत चीज़ों में बहुत बेटर भी है हमारा देश। पता है कितने यंगस्टर्स यहाँ पे सुसाइड करते हैं, उनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी बहुत डिप्रेसिव रहते हैं, उनके रिलेशनशिप्स वर्कआउट नहीं करते, फैमिलीज ब्रोकन होती हैं। ये चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी। हेलो गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज रोनल्ड सरस्वत और डू हैंग आउट चैनल में आपका स्वागत है। ये मेरी सेकंड वीडियो है और फर्स्ट वीडियो में मैंने आंसर किया था कि इंडिया से बाहर रहने वाले जो लोग हैं वो सक्सेसफुल होने के बाद भी इंडिया क्यों आना चाहते हैं या फिर वो बाहर ही सेटल हो जाते हैं। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, यू कैन जस्ट चेक इट आउट। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो। आई एम जस्ट गोइंग आउट फॉर अ वॉक एंड मेरे यूनिवर्सिटी कैंपस में यू कैन जस्ट सी अराउंड थिंग्स एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस द सेकंड क्वेश्चन in fact which was asked, if you are outside India, if you're coming back, you're not successful, या फिर आप इंडिया आना ही क्यों चाहते हो वापस। तो मेरा पर्सपेक्टिव जो है इस चीज़ को उसको लेके देखेंगे। इन शॉर्ट आई विल टेल यू कि यार मैं क्यों ना आऊँ इंडिया वापस, बट इसमें और इन डेप्थ जाएंगे एंड डिस्कस अबाउट इट। और हाँ, एक क्वेश्चन आपके लिए, मैं दो लेंसेज कंपेयर करने वाला हूँ अपने कैमरे के लिए। एक है 22mm कैनन की और दूसरी है 15-45 कैनन की। अगर थोड़ी बहुत भी आपको नॉलेज है कैमरास की तो मुझे बताइए कौन सी लेंस आपको अच्छी लगी और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी लेंस किस पार्ट पे क्या थी। सो क्वेश्चन फॉर यू एंड आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस ऑन माय साइड। सो आई हैव जस्ट कम आउटसाइड ऑफ माय अपार्टमेंट और यहाँ यूनिवर्सिटी कैंपस एक्स मार्से यूनिवर्सिटी फ्रांस में इस तरीके से बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे आप स्टूडेंट्स रहते हैं। एंड एक्चुअली यू कैन सी द व्यू ओवर हेयर। आपको भी दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर ये पूरा नेशनल पार्क एरिया है और ये पहाड़ वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन्स है यहाँ पर। एंड सी लोग इस तरीके से यहाँ पर ट्रैक भी कर सकते हैं एंड इट्स जस्ट सराउंडेड बाय द नेशनल पार्क। सो आई एम जस्ट वॉकिंग अराउंड टुवर्ड्स द गार्डन and you can see the kids riding the bikes. यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना लोगों की, पीपल थिंक कि एक बार इंडिया से बाहर निकल गए तो इंडिया छोड़ दो। ये क्या बेवकूफ़ी वाली बात है यार। आई डोंट अंडरस्टैंड इट। बेवकूफ़ी वाली मुझे लगती है बिकॉज कोई बंदा कहीं पर भी बिलोंग करता है, ही हैज़ द राइट टू कम बैक टू हिज कंट्री अगर उसको मन कर रहा है अगर अपनी कंट्री में आने का। ऐसा क्यों हम सोचते हैं कि सक्सेस इसी पे डिपेंड करती है कि इंडिया छोड़ के अगर बाहर निकल गए तो दैट्स द बेस्ट पार्ट। ऐसा नहीं है। हमेशा ये पुरानी हमारी कहावत है इंडिया में, सोने का पिंजरा, इसके बारे में सुना होगा आप लोगों ने। सो सोने का पिंजरा हमेशा इट्स नॉट द बेस्ट थिंग। सब कुछ खूबसूरत है, सब कुछ अच्छा है, सारी बातें हैं, बट यार एक बंदा आज़ाद भी तो होता है। आप अगर अपनी कंट्री छोड़ के किसी दूसरी कंट्री में हो तो बेसिकली पॉइंट ये बनता है कि आपकी बचपन से बड़े होने तक जो दोस्त हैं, जो फैमिली है, वो आपके साथ नहीं है और आप अकेले हो। आफ्टर अ सर्टेन एज यू मीट पीपल, यू मेक फ्रेंड्स, बट दे आर नॉट दैट क्लोज टू यू एंड you have a belonging to your own country. So even if somebody wants to come back to India, it does not mean they are not successful. It could be a case that maybe जो वहाँ पे वो रह रहे हैं उनको सारी चीज़ें मिल रही हैं, but it's not enough for them. They miss their culture. दिवाली के दिन जो सेलिब्रेशंस यहाँ पे नहीं होती और इंडिया में होती हैं, इट्स टोटली डिफरेंट। पता है यहाँ पे कैसा लगता है? होली में आप होली नहीं मनाते हो, दिवाली पे आप दिवाली नहीं मनाते हो। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत काउंट करती हैं। लेट मी जस्ट रन अप दिस माउंटेन। सो मानो यहाँ पे सिर्फ आपको छुट्टियाँ मिलती है क्रिसमस के आसपास और क्रिसमस के अलावा आप थोड़ा बहुत इन्जॉय करते हो ईस्टर के आसपास या समर में। इंडिया में हमारे हर महीने पता नहीं हज़ारों तरह के त्यौहार होते हैं, ठीक है। वो बंदा मिस करता है, अपनी फैमिली मिस करता है, अपना गांव मिस करता है और हर जगह अलग अलग चीज़ें होती हैं यार। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता इन दी एंड लाइफ में। सो इफ़ समबडी इज़ डूइंग रियली वेल इंडिया से बाहर,
ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो इंडिया में आके तबाह हो जाएगा. इट्स नॉट दैट केस एट ऑल. एनी हाउ, हैव अ व्यू ओवर हियर. अभी थोड़ा जंगल सा एरिया है, but it's just a walk I'm taking in the mountains. Not the mountains, but हाँ थोड़ा जंगली एरिया है. So yes, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बैठा हूँ यहाँ पर धूप सेकने के लिए. Anyhow, so आपसे एक और क्वेश्चन पूछा था, लेंस चेंज करूँगा मैं. तो लेंस ये मैंने दूसरी लगाई है, इसका व्यू थोड़ा सा अलग होगा. मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सी लेंस आपको ज़्यादा बेटर लग रही है. सो फॉर द फ्यूचर आई विल यूज़ दोज लेंसेज. बट ये थोड़ी सी क्लोजर इसका सिस्टम है, तो मैं कैमरे को थोड़ा दूर रख सकता हूँ अपने हाथ से. एनी हाउ, द पॉइंट इज बैक टू द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन बेसिकली रिगार्डेड कि इफ समबडी कम्स बैक टू इंडिया, आर दे नॉट हैप्पी, आर दे नॉट सक्सेसफुल? दैट्स नॉट ट्रू ऑलवेज. I know people who have had great jobs, great opportunities, but they decided to go back to India. Everybody has their personal choice. उनको लाइफ में अलग अलग गोल्स होते हैं यार. हर किसी का अपना अपना टेंशन है. अगर किसी को अपने देश से भागने का है ये सोच के कि मैं उस देश में कभी वापस नहीं जाऊंगा, आई थिंक इससे डिप्रेसिव चीज़ और कोई नहीं हो सकती. यहाँ से यूरोपियन कंट्रीज से हमारे इंडिया में पता नहीं कितने लोग आते हैं घूमने. यूरोपियन, अमेरिकन, हर जगह घूमते हैं. ठीक है, ये हमारे पे राज कराते उन्होंने 200 साल, गोरों ने, ब्रिटिशर्स ने. तो क्या वो वापस नहीं गए अपनी कंट्री में, या फिर वहीं बस गए? इंडिया आए तो इंडिया में ही रह गए क्या? हमारा देश अभी जो अंडर डेवलप्ड है वो एक वजह से इसलिए है कि हम थोड़ा कॉलोनाइज थे. बट दैट डज नॉट मीन कि फ्यूचर में वो बढ़ेगा नहीं आगे. आई ऑलवेज मेक माई वीडियोज़ इन रिस्पेक्ट टू द फ्यूचर. आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद वर्ल्ड सिनारियो कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, इट इज़ टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ वॉट द कंडीशन इज़ राइट नाउ. एंड यू ऑलवेज हैव टू इन्वेस्ट इन द फ्यूचर. आई वुड रादर से दैट येस, इट इज़ ग्रेट टू गो आउट ऑफ इंडिया, ट्रैवल द वर्ल्ड, घूमो फिरो, पर्सपेक्टिव देखो लोगों के, कल्चर सीखो पूरी दुनिया के अलग अलग जगहों के, स्पोर्ट्स एंजॉय करो, उनका खाना एंजॉय करो, उनके गाने एंजॉय करो, वो रहते कैसे हैं, उनके कल्चर को सीखो, विच इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एज अ पर्सन. बट दैट डज नॉट मीन कि ये सब चीज़ें सीखने के बाद आप अपने देश से ही भाग जाओ. आई थिंक इट्स अ वेरी पिटीफुल थिंग टू थिंक अबाउट इट, दैट आप एक बार इंडिया छोड़ गए और अगर आप वापस आना चाहते हो तो आप अनसक्सेसफुल हो गए. आई थिंक ये माइंडसेट हमारे को ख़त्म करना पड़ेगा. ये बेसिकली छोटे यंग एज के लोगों पे बहुत प्रेशर डालता है कि भाई वो अगर बाहर पढ़ने गए हैं तो वो इंडिया वापस नहीं आ सकते, उन्हें वहीं सेटल होना है और वहीं बाहर के देशों में ही काम करना है. ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है. आप बाहर जाओ अपने देश से, वहाँ की एजुकेशन लो, तरीका देखो कैसे वो सीखते हैं, उनका काम करने का तरीका, वर्क कल्चर, अलग अलग चीज़ें आप सीखो. आप वापस अपने देश में आओ, काम करो और अपने देश को भी बढ़ने में यार मदद करो. हमारे देश ने हमारे को रोटी दी है, पानी दी है, रहने की जगह दी है. हर चीज़ में परफेक्ट नहीं है, मैं मानता हूँ, पर बहुत चीज़ों में बहुत बेटर भी है हमारा देश. जितने लोग खुश रहते हैं हमारी कंट्री में, उतने लोग यहाँ खुश नहीं रहते. पता है कितने यंगस्टर्स यहाँ पे सुसाइड करते हैं? उनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी बहुत डिप्रेसिव रहते हैं. उनके रिलेशनशिप्स वर्कआउट नहीं करते, फैमिलीज़ ब्रोकन होती हैं. ये चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी. और इन सब चीज़ों को देखने के बाद कई बार बंदा सोचता है यार भाड़ में जाए, मैं वापस जा रहा हूँ अपने देश में, जहाँ अगर प्यार से किसी दोस्त के पास जाए तो वो चाय को तो पूछता है. ऐसा नहीं है कि यहाँ ऐसा नहीं होता, सॉरी कार ऐसा नहीं है कि यहाँ ऐसा नहीं होता, बट अपने देश की याद आती है यार. अगर आप पैदा ही यहाँ पे हुए और आप बड़े ही यहाँ हुए हो किसी NRI के घर पे, या आप यूरोपियन ही हो और आपके माँ बाप भी यूरोपियन है, उन दो में से एक आपका माँ बाप यूरोपियन है या फिर वेस्टर्नर है, तो हो सकता है थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव हो. बट एज एन इंडियन, बॉर्न एंड ब्रॉट अप, स्कूलिंग वहाँ करी है हमने, कॉलेज वहाँ करा है, आई थिंक इट्स क्रूशियल टू अंडरस्टैंड दैट it's in our heritage to be proud of India. And I think it shouldn't be criticized at all, या इसको किसी भी बुरी नज़र से नहीं देखना चाहिए. अगर कोई इंडियन बाहर रहता है तो वो इंडिया वापस क्यों नहीं आता. दूसरी बात है,
भाई ज़रूरी नहीं है बंदा सक्सेसफुल ना होने पे ही इंडिया आए, बंदा सक्सेसफुल होने के बाद भी इंडिया आ सकता है। मैं बताता हूँ कैसे। मैं यहाँ पे आया था मास्टर्स करने, मैंने पीएचडी करी। आई एम डूइंग माई पीएचडी फ्रॉम द यूरोपियन यूनियंस बेस्ट स्कॉलरशिप, सबसे हाईएस्ट पेइंग होती है ये स्कॉलरशिप। हाईएस्ट पेइंग से मेरा मतलब है कि रिसर्च के पैसे और सैलरी वगैरह सब कुछ मिला के आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी मिलती है, जॉब प्रॉस्पेक्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। इतनी नॉलेज गेन करने के बाद आई लुक बैक एट माई कंट्री, ऐसे यार मैंने इतनी नॉलेज गेन करी, वाई डोंट आई हेल्प माई ओन कंट्री? सो दैट इज़ समटाइम्स इट वर्क्स। टाटा, अंबानी, अदानी, बड़े बड़े नाम ले रहा हूँ मैं, और बहुत बड़े हमारे कॉरपोरेट सेक्टर के बंदे हैं हमारे देश में जिन्होंने बाहर पढ़ाइयाँ करी हैं, बाहर घूमे हैं, वो भी बाहर जाके बस जाते हैं ना, उनके पास इतना पैसा है, वो क्यों इंडिया में रहते हैं? इंडिया में सब कुछ नहीं है, अगर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, खुशी नहीं है, तो वो बाहर क्यों नहीं चले जाते? उनके पास तो पैसा है, उनके पास पैसा है, वो इंडिया में भी सब कुछ खरीद सकते हैं। मतलब पॉइंट इस कि जिनके पास पैसा नहीं है, जो थोड़े मिडिल क्लास हमारे जैसे या लोअर क्लास बंदे भी हैं, वो भी इंडिया में खुशी की ज़िंदगी जीते हैं। बाहर आके जी के देखो, पता लगेगा। यार यहाँ पे वेटर का काम करता है 18 साल से बच्चा, तुम इंडिया में वेटर का काम करना शुरू करो, क्यों नहीं करते हो? पैसे कमाने हैं ना, 15-20 हज़ार रुपये तो महीने के कमा रहा है हर कोई। छोटी छोटी जॉब्स, डिलीवरी बॉय की जॉब करो, यहाँ पर आके लड़के करते हैं, लड़कियाँ करती हैं। इंडिया में क्यों नहीं करते? यार मेहनत करने के बाद ही तो उनको वो स्टेटस मिलता है। और यहाँ पे ऐसा नहीं आते कि साथ ही एकदम शुरू हो जाता है सब कुछ होना। 5-10 साल लग जाते हैं लोगों को कुछ भी करने में, और उसके बाद भी वो सेटिस्फाइड नहीं होते। ये चीज़ें समझने वाली हैं, ठीक है? और इसके बाद भी मैं 2-3 वीडियोस बनाऊंगा। एनी हाउ, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करनी मुझे, ये थोड़े से पर्सपेक्टिव्स हैं इसको लेकर। एंड वन मोर पर्सपेक्टिव जो मेरे को एक मेरी वीडियो पे, जो लास्ट वीडियो थी, उस पर एक बंदे ने कमेंट करा था, आई रियली रिस्पेक्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू, ऑल्दो ऑन द कॉन्ट्रेरी 10-12 हज़ार की आप जॉब से शुरू कर रहे हो। स्टार्टिंग यहाँ पे भी इतनी मिनिमल जॉब से ही होती है। जो यहाँ पे 15 यूरो आपको लगते हैं या 10 यूरो मिलते हैं यहाँ पे मिनिमम वेजेस, वो यहाँ के रहने के लिए आपको 600 यूरो महीने का रेंट भरना पड़ता है। उस कमाई में ना आप पढ़ाई कर सकते ढंग से, ना आप अपने घर चला सकते सही से। यहाँ पे ग्रॉसरी महीने की लाने की 400, 350, 300 यूरो लगते हैं, ठीक है? उस लेवल से बढ़ने में मेहनत लगती है। यहाँ पे मत सोचिए कि आपको अपने सहूलियतें सारी मिलेंगी पर उसके बाद मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इतनी मेहनत अगर आप इंडिया में करते हो तो दैट इज़ मच मोर ग्रेटर। यहाँ पे आप बाइक में नहीं घूम सकते, दोस्तों से नहीं मिल सकते। जब काम करने का टाइम आएगा तो आपको सिर्फ काम करना पड़ेगा। इतनी एनर्जी लगती है हर एक चीज़ को करने में। उसके बाद फैमिली से दूर, डिप्रेशन हो जाता है बंदों को, बर्न आउट हो जाता है। सो इवन यहाँ के लोग, आप अगर किसी कंट्री में, बाहर की कंट्री में, फॉर एग्जांपल फ्रांस में शिफ्ट होते हैं, आप कहते हो कि आपकी पढ़ाई से रिलेटेड जॉब्स नहीं है। ऐसा ही यहाँ पर भी है, हर सिटी में जॉब नहीं है। आप फ्रांस या जर्मनी या कनाडा या यूएस से अगर जाते हो और वहाँ पे किसी एक सिटी में जाते हो, ज़रूरी नहीं है आपको वहीं पर ही जॉब मिले। आपको अलग अलग सिटीज़ में घूमते रहना पड़ता है। उसके बाद जॉब लॉन्ग टर्म नहीं मिलती, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में मिलती है। ज़रा आप सर्च कीजिए कि कितने कॉन्ट्रैक्ट पे ले ऑफ्स हुए हैं, कितने टेक सिनारियो में ले ऑफ्स हुए हैं। उन लोगों ने 1-1 करोड़ रुपए खर्च करके पढ़ाई करी है वहाँ पर, और सैलरी उनको अब दोबारा मिलनी शुरू हुई है। 5 साल तो गए ना, लाइफ लॉन्ग जो वो कमाने वाले हैं उसमें से 5 साल गए, इन्वेस्टमेंट भी गई। उसके बाद उस इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न, उस इन्वेस्टमेंट को कमाना, उसके बाद एक्स्ट्रा कमाना शुरू करना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। यहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस बहुत महंगे हैं आज की डेट में। आज से 10 साल पहले बात कुछ और थी, आज के डेट की बात कर रहा हूँ, और आज से फ्यूचर के लिए बात कर रहा हूँ। हमेशा ये ध्यान रखिए मेरी वीडियो पे, ठीक है? 20 साल बाद जो इन्वेस्टमेंट आप यहाँ करने वाले हो, अगर आप वो इन्वेस्टमेंट इंडिया में करते हो, 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, 50 लाख की इन्वेस्टमेंट जो अपनी पढ़ाई पे करने वाले हो, वो किसी बिजनेस में लगाते हो, आई थिंक दैट विल बी वे मोर मच बेटर रिटर्न देन एनी अदर प्लेस दैट यू कैन इमेजिन आउटसाइड इंडिया राइट नाउ। बाकी मैं क्यों आया? मैं इसलिए आया क्योंकि मेरे को साइंस पढ़नी थी, वेरी स्पेसिफिक साइंस पढ़नी थी एजिंग से रिलेटेड। दैट्स वाई आई मूव्ड आउट ऑफ इंडिया। मैंने यहाँ पे स्टडीज़ परस्यू करी, वेरी स्पेसिफिक टारगेट था मेरा, जो कि उस टाइम पे इंडिया पे अवेलेबल नहीं था। आई नो राइट नाउ वो भी इंडिया में शुरू हो रहा है। हो सकता है अगले 5 साल बाद मैं अपनी खुद की कंपनी आके खोल दूँ वहाँ पर इंडिया में अपनी नॉलेज से। सो वाई नॉट टेक द प्लंज, एक्सपीरियंस, इफ़ यू हैव द रिसोर्सेज, डू इट। बट
द ग्रास इज़ नॉट ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। एंड इसी बात पे मैं आपको एक व्यू दिखाता हूँ यहाँ से पीछे। आप बताइए मुझे इस लेंस में ज़्यादा अच्छा लग रहा है या फिर पहले वाली लेंस में अच्छा लगा था। सो दोस्तों थैंक यू अगर आप अभी तक हमारी वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं। और ये सेकंड पार्ट था हमारे क्वेश्चन सीरीज का। कुछ पर्सपेक्टिव्स मैंने आपको अपनी तरफ से दिए हैं, हो सकता है आपके पर्सपेक्टिव्स कुछ अलग हो, पर ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है पिछले 7 सालों में और ये सब मैंने सीखा है। डज नॉट मीन मैं यहाँ पे रहना नहीं चाहता या फिर लिटरली अभी वापस इंडिया मूव करने वाला हूँ। But these are some of my thoughts, and if you have any questions or queries you can add in the comments, and please subscribe the channel, and if you like the video please leave a thumbs up. Thank you and see you next time. And हाँ, answer to the question, so शुरुआत की मैंने शूटिंग करी है वो 15 to 45 लेंस यूज करी थी और लास्ट की जितनी भी फुटेज है वो 22 mm की है। कौन सी आपको बेटर लगी प्लीज कमेंट में लिखिए। बाय।